ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे सिकिलते बच्चों को बाबा की तरफ से और समस्त छत्तीसगढ़ रायपुर बाबा के बच्चे समस्त परिवार की तरफ से मुझ आत्मा की तरफ से सभी को मीठा मीठा याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज ये वीडियो जो बनने जा रहा है वो अति गुह्य टॉपिक पे ये वीडियो बनेगा, जो टॉपिक का नाम है ओम। ओम का क्या महत्व है और ओम की ध्वनि से क्या फायदे होते हैं और ओम की ध्वनि करना कितना जरूरी है और ओम के आकार का चित्र परम धाम में बना हुआ है और वो जो उल्टा झाड़ परम धाम में दिखाते हैं वो ओम के आकार का बना हुआ है और ओम में ही सारी दुनिया समाई हुई है और ओम में ही सारे सेक्शन है। सभी आत्माओं के सेक्शन कैसे परम धाम में ओम के आकार में सभी आत्माएं रहती हैं परम धाम में, उसके बारे में बाबा ने, हमारे प्यारे मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा ने अपने तीसरे रथ में प्रवेश करके बहुत ही गुह्य राज बताए हैं, जो हम आप सबको, आप सभी बाबा के बच्चों को और सारी दुनिया की सभी आत्माओं को ये गहरा राज सबके सामने रखेंगे। तो हम आपको पहले चित्र दिखा देते हैं कि कैसे ओम का चित्र जो है वो परम धाम में बना हुआ है। ये देखिए, ये ऐसे ओम का चित्र जो है परम धाम में ऐसे बना हुआ है, जिसको ऐसे झाड़ बताया है। अगर इसको ऐसे करेंगे तो ओम बन जाएगा ऐसे। इसको हम विस्तार से समझेंगे कि बाबा ने इसमें कैसे गुह्य गुह्य गहरे गहरे राज बताए हैं। उससे पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि ओम का क्या महत्व है। तो बाबा ने अभी इससे पहले माना फर्स्ट रथ द्वारा और दूसरे रथ द्वारा, माना ब्रह्मा बाबा के रथ द्वारा और गुलजार दादी के रथ द्वारा ये राज पहले नहीं खुला था, क्योंकि हर राज समय समय पे खुलता है। तो बाबा ने तीसरा रथ लिया ही है सारे राजों को खोलने के लिए, कि पहला जो पार्ट था वो पढ़ाई का था, दूसरा पार्ट था वो रियलाइजेशन का था, और ये तीसरा पार्ट है सब राज खोलने का। सारे राज अभी बाबा ब्रह्मा बाबा खोल रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप का यही पार्ट अभी चल रहा है 2018 से, सारे राज खोलने का, और 2017 से शिव बाबा का पार्ट चला है, 2018 से ब्रह्मा बाबा का पार्ट चल रहा है। तो हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे ब्रह्मा बाबा ने ओम के ऊपर बहुत गहरा गुह्य चिंतन और गुह्य राज बताए हैं। ओम का अर्थ बाबा ने बताया। पहले ये हम समझते थे कि
ओम माना क्या होता है? अ उ म। अ माना ब्रह्मा, उ माना विष्णु और म माना महेश माना, ठीक है, ऐसे समझा था। उससे पहले ये भी समझा था ओम माना अहम आत्मा। पर जैसे जैसे यज्ञ की समाप्ति की समीपता आती जा रही है तो बाबा गहरे गहरे राज खोल रहे हैं। उसके लिए मुरली में भी बोला था, अंत में बाप बैठ ऐसे गहरे गहरे राज बतावेंगे कि तुम बच्चों के कान खड़े हो जाएंगे। ऐसे गहरे गहरे राज बाबा बताएंगे। तो अंत का पाठ तो बाकी है ना अभी बाबा का। ऐसा नहीं है कि अंत का पाठ बाबा करेगा ही नहीं। तो बाबा ने ओम के लिए क्या बताया हम बताते हैं। ओ माना ओ बाबा, ओ का संधि विच्छेद करो, ओ प्लस म। ओ माना ओ बाबा और म माना मैं आत्मा। तो ओम में सारी दुनिया समाई हुई है, माना सारे ज्ञान का सार है ओम। इसीलिए आदि में ओम की ध्वनि कराते थे। आदि में बाबा ओम की ध्वनि कराते थे और ओम की ध्वनि से ही बाबा के बच्चे जो है वो ध्यान में चले जाते थे और ओम की ध्वनि से कईयों को साक्षात्कार होते थे। तो आदि सो अंत, आदि में भी ओम की ध्वनि चली थी, अंत में भी अभी ओम की ध्वनि बाबा करवा रहा है। उसके लिए तो बाबा कई कहेंगे कि बीच में फिर बाबा ने ओम का क्यों, ओम की ध्वनि पे जोर क्यों नहीं दिया और ओम के बारे में क्यों नहीं बताया। तो ओम के बारे में देखो एक गाना भी बना हुआ है, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनि ओम, ओम की ध्वनि से किया है परिवर्तन। ये महामंत्र है ओम। इस गाने में ही सारा राज खुल जाता है कि ओम की ध्वनि से परिवर्तन होता है। ओम की ध्वनि से सारी दुनिया में वाइब्रेशन बनते हैं। ओम की ध्वनि से शिव बाबा और आपका डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ जाता है, माना शिव बाबा से डायरेक्ट शक्ति मिलना शुरू हो जाती है ओम की ध्वनि से। तो बाबा अभी बार बार, जितनी भी बार बाबा अभी आ रहे हैं और ओम की ध्वनि पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ओम की ध्वनि करो बच्चे, जितना हो सके ज़्यादा ओम की ध्वनि करो। ओम की ध्वनि से चारों तरफ वाइब्रेशन फैलेगा। ओम की ध्वनि से शिव बाप से डायरेक्ट शक्तियां मिलना शुरू हो जाएंगी। ओम की ध्वनि से परिवर्तन आएगा। तो ओम का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आदि में भी ओम की ध्वनि, अंत में भी ओम की ध्वनि। इसलिए आदि में देखो सबके नाम के आगे ओम लगाते थे, ओम राधे, ओम बाबा, ओम बाबा बोलते थे आदि में। फिर बोलते थे ओम कुमार का, ओम मनमोहिनी, ऐसा ऐसा सबके नाम के आगे ओम लगाते थे, क्योंकि ओम में पूरे ज्ञान का सार है। ओ माना ओ बाबा, म माना मैं आत्मा, माना मैं और मेरा बाबा, यही ओम है। और सारे ज्ञान का सार क्या है? सारे ज्ञान का सार भी यही है, मैं और मेरा बाबा। बाकी तो सब विस्तार है ना, ज्ञान का जो भी है वो सब विस्तार है। असल मूल बात क्या है? मूल बात है मैं और मेरा बाबा। तो ओम भी यही कहता है, ओ माना ओ बाबा, मैं माना मैं आत्मा। तो ये ओम का महत्व बाबा ने बताया कि ओम का असल अर्थ ये है, मैं और मेरा बाबा। तो जब आप ओम करते हो ना, तो ओ माना जैसे किसी को हम बुलाते हैं तो बोलते ओ भाई इधर आओ, तो वैसे ओ माना बाबा को हम बुला रहे हैं और म माना मैं आत्मा। माना जब दोनों कंबाइंड हो जाते हैं, हम ओम बोलने से क्या होता है, आप और बाप कंबाइंड हो जाते हैं। और ओम की ध्वनि से चारों तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलता है। बाबा ने तो ये तक बता दिया, अगर आप स्मशान में भी जाकर अगर ओम की ध्वनि करोगे तो सारे भूत भाग जाएंगे। ओम में उतना पावर है। अगर आप कोई भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करना चाहते हो तो सिर्फ ओम की ध्वनि से ही नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। आपके घर का पूरा वायुमंडल ओम की ध्वनि से पॉजिटिव हो जाता है। अगर ओम का चित्र आपने अगर लगा दिया आपके घर के आगे,
या घर के अंदर एंट्रेंस में ही, तो भी बहुत वाइब्रेशन फैलते हैं। ओम में इतनी पावर है क्योंकि ओम में ही सारी दुनिया समाई हुई है, ये बाबा का कहना है। अब परम धाम में ओम कैसे बना हुआ है उसके ऊपर हम, ये जो चित्र है उसके ऊपर पूरा विस्तार से हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि कौन सा सेक्शन कैसे है। माना ओम बना हुआ है परम धाम में, तो कौन सी आत्माएं कौन से सेक्शन में रहती है ओम के अंदर, वो बाबा ने राज खोला है। तो बाबा का अभी 3 बातों पे ज़्यादा जोर है, तो सभी बाबा के बच्चे इन 3 बातों पे बिल्कुल फुल अटेंशन दे, ये बाबा का कहना है। बाबा ने ये कहा है कि एक तो जैसे जितना हो सके उतनी ओम की ध्वनि बढ़ाओ, ओम की ध्वनि करो। दूसरा बाबा ने बोला है कि मनसा सेवा करो। मनसा सेवा माना क्या? पृथ्वी के ग्लोब पे शांति के वाइब्रेशन दो, और अभी जो शरीर आत्माएं शरीर छोड़ रही है उन आत्माओं को सूक्ष्म वतन का रास्ता दिखाओ। ये हो गई मनसा सेवा। पृथ्वी के ग्लोब पे अगर आपको कोई एरिया पता है या कोई शहर पता है या कोई देश पता है, तो वहाँ पे जाके भी आप फरिश्ता बन के सकाश दे सकते हैं। परंतु अगर आपको नहीं मालूम है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप पृथ्वी के ग्लोब पे फरिश्ता बन करके आप उस पे शांति के वाइब्रेशन दो। और जब आप फिर शांति के वाइब्रेशन देने के बाद जब आप सूक्ष्म वतन की ओर जाओगे लाइट की बॉडी से, तो वो जो शरीर छोड़ने वाली आत्माएं भी आपकी लाइट के पीछे पीछे सूक्ष्म वतन आ जाएंगी, और उन शरीर छोड़ने वाली आत्माओं को सूक्ष्म वतन का रास्ता बताओ। ये बहुत बड़ी सेवा है, बाबा ने अभी कहा है। और फिर बाबा के सामने उनको रख दो कि बाबा ये लो ये सब आत्माएं, और अब आप उनका हिसाब किताब देख लो। ऐसे ऐसे बाबा बोलते हैं कि उनको, तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का रास्ता उनको दिखा सकते हो, वो तुम्हारे ही भाई है। आत्मा आत्मा भाई भाई कहा है ना, शरीर छोड़ा है उन्होंने, तो बाबा बोल रहे हैं कि वो कौन है? वो परम धाम से आई हुई आत्माएं हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। कईयों को तो ये भी नहीं मालूम कि मेरा शरीर छूट गया है, इसमें भी कंफ्यूज हो जाते। इसलिए बाबा बोलते हैं कि उनकी कंफ्यूजन दूर करो, उनको सूक्ष्म वतन का रास्ता दिखाओ। फिर बाबा जानेगा और उनका हिसाब किताब जानेगा, उनको लाके वहां छोड़ दो, रास्ता दिखा दो सूक्ष्म वतन का। ये बाबा का दूसरी बात पे जोर है। एक तो बताया ओम की ध्वनि, दूसरा मनसा सेवा, और तीसरा बाप का संदेश दो। गांव गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर एरिया में जो रह गया है उनको संदेश दो। सारे वीआईपीज को, और जो अच्छे खासे घर में रहते उनको तो संदेश मिल चुका है, परंतु बाबा का कहना यह है कि गांव गांव में संदेश नहीं पहुंचा है। एकदम जो रोड पे काम करते हैं, गरीब हैं, जो रोड पे जैसे खुदाई का काम करते हैं, जैसे कोई मजदूरी करते हैं, उन तक भगवान का संदेश नहीं पहुंचा। बाबा बोलते कि उनके पास जाओ, उनसे हाथ मिलाओ, उनको पूछो कैसे हो आप, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। फिर उनको ये आत्मा और परमात्मा का परिचय दो कि आप आत्मा हो और आपकी आत्मा का पिता और हमारी आत्मा का पिता एक है। अपने को आत्मा समझ उस बाप को याद करो, और भगवान धरती पर आया हुआ है। उनको बोलो कि भगवान धरती पर आया हुआ है और ये कार्य चल रहा है, आप मिलना चाहोगे? तो उनको भगवान से मिलने का आमंत्रण दो, परमात्मा आया हुआ है उसका परिचय दो। उनको बहुत खुशी होगी, बहुत दुआएं देंगे, ये बाबा का कहना है। तो ये काम अभी जो अधूरा रहा हुआ है संदेश देने का, बल आप उनको कहाँ तक नहीं ले जा सकते, परंतु आपके नज़दीक के सेंटर तक तो उनको बता सकते हो ना कि यहाँ पे ये आप कहाँ रहते हो, तो बोलेंगे ये एरिया में, तो उस एरिया के सेंटर का एड्रेस दे दो कि इस एरिया में जाओ आप, यहाँ पे बाबा का घर है। हालांकि अभी तो वो परिस्थिति नहीं है कि वो सेंटर पे नहीं जा पाएंगे, परंतु जब भी खुलेगा तब उनको ये बता सकते कि आप यहाँ के इस एरिया में रहते हो, तो इस एरिया में ये बाबा का सेंटर है, वहाँ पे आप जाओ। ऐसे ऐसे सबको बाबा ने कहा है कि सभी को संदेश दो।
और जो बाबा के बच्चे बन चुके हैं उनको रायपुर छत्तीसगढ़ का संदेश दो कि बाबा आ गया है, बाबा गया नहीं है। सूक्ष्म वतन से कार्य, सब बोले सूक्ष्म वतन से अब कार्य चलेगा, बाबा चला गया। तो जो नया कोर्स करके आएंगे, जो नए बाबा के बच्चे आएंगे, वो कहेंगे, आप उनको कहोगे कि भगवान धरती पर आया हुआ है, वो कोर्स करेंगे, फिर बोलेंगे हाँ भगवान से मिलाओ, तो उनको ये कहोगे कि भगवान तो चला गया, तो वो क्या कहेगा कि देखो भगवान भी धोखेबाज निकला, मुझे मिले बिना चला गया। कहेगा कि नहीं कहेगा? तो क्या भगवान ऐसे संगम युग के 100 साल पूरे हुए नहीं है और चला जाएगा? सोचे आप। अगर सूक्ष्म वतन से ही कार्य करना होता तो 69 में ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, उसी टाइम सूक्ष्म वतन में चले गए थे ब्रह्मा बाबा, तो वहीं से ही कार्य करते। गुलजार दादी का शरीर क्यों लेते? वहीं से ही कार्य करते, क्यों लेते? क्योंकि 100 साल संगम युग के नहीं हुए थे पूरे। बाबा का पाठ पूरा 100 साल चलता है और बाबा बोलते कि मैं तो बच्चों से मिले बिना रह नहीं सकता। तो 2017 से बाबा नहीं आ रहा है गुलजार दादी में, तो क्या बाबा बच्चों के मिले बिना रह जाएगा? सॉरी, नहीं। त्रिनेत्री बाप है तो 3 रथ लेता है, 3 नेत्रों से देखता है। ये भी हम कहेंगे कि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो ये कह के नहीं गए थे गुलजार दादी का शरीर लेंगे हम, नहीं, अचानक लिया, पेपर लिया। उसमें कई बाबा के बच्चे अनिश्चय बुद्धि होके चले गए उस टाइम 69 में। वैसे भी अभी बाबा ने पेपर लिया है कि देखते हैं कितने बच्चे बाप को पहचानते हैं। तो कोई बोलते पहले से क्यों अनाउंस नहीं किया कि बाबा इधर आएगा? अरे मेरे भाई, पहले से अनाउंस करेंगे तो क्या टीचर जो है वो पेपर में सबको ये बता देगा कि ये प्रश्न मैं पूछने वाला हूँ? उसने तो इतनी साल पढ़ाई, अब पेपर ले रहा है, तो पेपर दो ना, पेपर दो, पास होके दिखाओ। आत्मिक स्थिति का पेपर है ये कि एक आत्मा जैसे दूसरी आत्मा का शरीर ले सकती है, मनुष्य आत्मा, तो परमात्मा नहीं ले सकता क्या? क्या परमात्मा में वो पावर नहीं है कि वो एक आत्मा का शरीर छोड़ दूसरी आत्मा का ले सके? अगर एक ही रथ से काम होता तो त्रिनेत्री बाप नहीं कहते। अगर एक ही रथ से काम होता तो ब्रह्मा बाबा के बाद गुलजार दादी का शरीर नहीं लेते। 3 ही शरीर लेते हैं बाबा, और ये तीसरा अंतिम शरीर है बाबा का, लास्ट। और ये देख रहे हो आप, दुनिया की हालत के हिसाब से लास्ट समय ही चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि भगवान सूक्ष्म वतन से कार्य करेगा, नहीं। हम साकार में हैं तो जरूर बाबा को साकार में रथ तो चाहिए ना, बिना रथ के कैसे डायरेक्शन देगा, बोलेगा कैसे? संदेशियों से बोल रहे हैं कि संदेश लेकर डायरेक्शन देगा, तो वो तो बाबा को तो संदेश या तो 69 के बाद भी थी, संदेश से ही काम चलाते बाबा। क्यों गुलजार दादी में आए? क्योंकि डायरेक्शन बाबा को हर पल चेंज होता रहता है। तो पहला पार्ट चला आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने का ब्रह्मा बाबा द्वारा, दूसरा पार्ट चला गुलजार दादी द्वारा रियलाइजेशन का कि कहाँ तक तुम पहुँचे हो। अव्यक्त वाणी आपको आईना दिखाती है आपके पुरुषार्थ का, कहाँ तक पहुँचे हो। और इसलिए बोला था एक पार्ट ना मिले दूसरे से, तो पहला पार्ट दूसरे से मिला। आप अव्यक्त वाणी जो बाबा ने चलाई और साकार वाणी, कहाँ मैच होता है? नहीं हुआ ना। साकार वाणी पूरा डिफरेंट टॉपिक है, अव्यक्त वाणी पूरा डिफरेंट टॉपिक है, और ये तीसरा रथ है वो पूरा डिफरेंट टॉपिक है। ये बाबा राज खोल रहा है, ये राज खोलने वाला पार्ट है ब्रह्मा बाप के द्वारा। 69 से लेके 2018 तक ब्रह्मा बाबा ने कोई क्लास नहीं कराई। हाँ, बाप दादा ने मिलके कराई, परंतु स्पेशल अलग से ब्रह्मा बाबा ने नहीं कराई। यहाँ पे अभी शिव बाबा तो वाणी चला ही रहे जैसे गुलजार दादी में चलाते थे। अब ब्रह्मा बाबा भी 2018 से अलग से क्लास करा रहे हैं, क्योंकि आदि में साकार की पालना ली, अंत में भी साकार की पालना लेना है, ये मुरली में कहा है। आदि में साकार की लीला चली, अंत में भी साकार की लीला चलेगी। आदि में साक्षात्कार की लीला चली, अंत में भी साक्षात्कार की लीला चलेगी। आदि सो अंत, आदि में जो आत्माएं पहले मिली थी बाबा से वही आत्माएं अंत में मिलेंगी। तो कोई कहता है कि माउंट आबू में जो आत्माएं बड़े बड़े वरिष्ठ भाई बहन बैठे हैं उनको क्यों नहीं पता है? तो आप जरा सोचे कि क्या आदि में अभी जो भी माउंट आबू में है वो आदि में क्या पाकिस्तान में थे, बाबा के साथ थे? जब वो आदि में पहले नहीं मिले थे तो अंत में पहले कैसे मिल सकते हैं? गहराई से सोचे। जो भी अभी वरिष्ठ भाई वरिष्ठ बहनें जो भी अभी हैं, जो मधुबन संभाल रहे हैं, वो क्या आदि में पाकिस्तान में साकार बाबा के साथ थे?
नहीं थे, वो माउंट आबू आने के बाद आए हैं। जब वो आदि में पहले नहीं मिले थे तो अंत में पहले कैसे मिल सकते हैं? अंत में भी वही आत्माएं पहले मिलेंगी जो आदि में साकार बाबा के साथ थी, जिनको हम एडवांस पार्टी की आत्माएं कहते हैं। जो सारी एडवांस पार्टियों ने जन्म ले लिया है, वो सभी एडवांस पार्टी जो है वो अभी मिल रही है बाबा से, जन्म ले चुकी है। वही 300-400 बच्चे जो 14 साल की भट्टी किए थे वो पहले मिलेंगे कि माउंट आबू वाले पहले मिलेंगे? पहले वही मिलेंगे ना। तो वो साधारण रूप में एडवांस पार्टी की आत्माएं पहले मिल रही है, बाद में इनका भी पार्ट है मिलने का। ये जो वरिष्ठ भाई बहन है माउंट आबू में, उनका भी पार्ट है। जैसे वो कुछ सालों बाद माउंट आबू में आकर बाबा से मिले थे, 1936 में नहीं मिले थे, कुछ सालों बाद मिले थे, वैसे ही अंत में भी वो कुछ समय बाद सारे के सारे बाबा के बच्चे आकर मिलेंगे। उनका भी पार्ट है मिलने का, परंतु अभी नहीं है, बाद में है। ठीक है, तो समझते हैं ओम के बारे में कि परम धाम में ओम कैसे बना हुआ है। तो ये है ओम, ये ओम, ये है कल्प वृक्ष का जो झाड़ परम धाम में दिखाते हैं वो इस आकार में बाबा ने कहा है। ऊपर में सबसे पहले है कौन? ये है शिव बाबा। फिर उसके बाद है ये तना माना अष्ट रतन है, ब्रह्मा बाबा, ये शिव बाबा के पास ये ब्रह्मा बाबा है, और ये ओम राधे मम्मा की आत्मा, जगदम्बा की आत्मा है। ये दादा लेखराज माना ब्रह्मा बाबा की आत्मा, ये ओम राधे मम्मा की आत्मा। ठीक है, उसके बाद ये छः आत्माएं, 2 3 4 5 और 6, माना 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अष्ट रतन सबसे नजदीक बाबा से रहते हैं। ये अष्ट रतन परम धाम में सबसे नजदीक कौन रहते हैं? पहले ब्रह्मा बाबा, फिर जगदम्बा, उसके बाद 6, माना अष्ट रतन सबसे नजदीक रहते। क्यों अष्ट रतन है? पास विद ऑनर, माना वो बाबा ने बोला ना मुरली में, वो सजाए नहीं खाते, वो पास विद ऑनर आत्माएं हैं जो अष्ट रतन बनते हैं। और उसके बाद रहते 100 आत्माएं यहाँ पे। ठीक है, फिर 100 के बाद 16,108, फिर 16,108 के बाद 9,16,108, उसके बाद 2 करोड़, उसके बाद 11-12 करोड़, उसके बाद 33 करोड़, उसके बाद सारी आत्माएं ऐसे सेक्शन वाइज रहती है। तो सबसे पहले शिव बाबा के नज़दीक सबसे पहले अष्ट रतन होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बताया सतयुग का, माना सतयुग में जो भी आत्माएं रहती है वो अष्ट रतन के बाद नीचे सतयुग में आने वाली आत्माओं का सेक्शन है ये परम धाम में, वो भी बाबा से नज़दीक है। उसके बाद त्रेता में आने वाली आत्माएं जो सतयुग में नहीं आती, सीधी त्रेता युग में आती है, वो आत्माओं का सेक्शन है सतयुग से नीचे त्रेता, ये वाला ये। उसके बाद है द्वापर कलयुग का सेक्शन, माना द्वापर माना 2 पुर, एक पुर ये दूसरा पुर, 2 पुर बन जाते हैं, तो उसको कहा जाता है द्वापर। तो यहाँ पे द्वापर में आने वाली आत्माएं जो है वो यहाँ पे इस सेक्शन में रहती है ना। जितना बाबा से नज़दीक, माना जो जितना जल्दी सतयुग में आएगा वो पहले नज़दीक रहता है, उसके बाद त्रेता में आने वाली, उसके बाद द्वापर कलयुग में आने वाली आत्माएं रहती है, और उसके बाद ये लास्ट में जो है वो कलयुग की आत्मा है। ये द्वापर युग की आत्मा यहाँ पे आई, उसके बाद यहाँ पे ये जो बताया है ना, ये यहाँ पे ऐसे 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 ये कलयुग की आत्मा यहाँ पे ऐसे ऐसे रहती है। ये कलयुग की आत्मा है यहाँ पे, ये कलयुग की आत्माओं का सेक्शन है। जो सीधा कलयुग में आते हैं वो किसी भी युग में नहीं आते, सीधे कलयुग में आते हैं। जो सीधे द्वापर में आते हैं उनका सेक्शन इधर है, जो त्रेता में आते हैं उनका सेक्शन ये है, जो सतयुग में आते हैं उनका सेक्शन ये है। ये सारे आत्माओं का सेक्शन है। अब कहेंगे कि पशु पक्षी जानवर वगैरह जो है वो भी आत्माएं हैं, उनका भी सेक्शन होगा ना, तो बाबा ने उनका सेक्शन भी बताया है। तो ये है उनका सेक्शन। यहाँ पे ये सतयुग त्रेता में आने वाले जो पशु पक्षी जानवर है वो यहाँ पे रहते हैं, उनका सेक्शन है ये, उन आत्माओं का सेक्शन। और जो द्वापर कलयुग में आते हैं उनका सेक्शन इधर है, ये
ये उनका सेक्शन है, और ये सतयुग त्रेता वालों का। ये हो गया पशु पक्षी जानवर, मतलब मनुष्य आत्माओं का सेक्शन अलग है, और जानवर पशु पक्षी जो अबोध वो है उनका सेक्शन अलग है। तो ऐसे करके ऐसे झाड़ बना हुआ है। ठीक है। फिर यहाँ पे जब कलयुग आता है तो कलयुग में से ही कुछ आत्माएं निकलकर कहाँ पे आती है, संगम युग में आती है। तो ये संगम युग, यहाँ पे संगम युग बाबा ने दिखाया है। तो ये है परम धाम का सेक्शन। परम धाम में जो ओम बना हुआ है, उस ओम का आधार से सभी आत्माएं उस अपने अपने सेक्शन में रहती है। ये बाबा ने अभी राज गहरा खोला है, ये ओम है। वैसे उल्टा करेंगे तो ये त्रिशूल बन जाता है, उल्टा झाड़ भी बनता है, ऐसे ये झाड़ भी बन गया और त्रिशूल भी बन जाता है, और ओम भी है। तो बाबा ने बोला ओम का बड़ा महत्व है, ओम में ही सारी दुनिया की आत्माएं समाई हुई है। ओम की ध्वनि करने से बहुत सारे बेनिफिट लाभ मिलते हैं, बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा कि और आगे चल के और भी गहरे गहरे राज ओम से क्या फायदे हैं वो बाबा और भी आगे चल के बताएगा। ठीक है। तो ये था ओम के बारे में कि ओम परमधाम में कैसे बना हुआ है। तो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, बाबा के बच्चों, हम सबको यही कहेंगे कि कई लोग बाबा के बच्चे कहते हैं कि ये माया है। तो अगर माया है, समझो माया है, तो माया से मिलने से बाप की याद बढ़ेगी या कम होगी? बाप की याद कम होनी चाहिए अगर माया है तो हम जब बाबा से मिल के आए तो हमारी याद तो बहुत बढ़ गई। हमारी अवस्था इतनी ऊपर इतनी ऊपर इतनी ऊंची उठी कि हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो मिलने के बाद याद बढ़ती, अगर माया होती तो याद कम हो जाती, परंतु तो याद बढ़ी। और हमारा अनुभव नहीं, सारे जितने भी बाबा से मिल चुके हैं, सबका अनुभव है कि बाबा से मिलने के बाद हमारी याद बढ़ी, कम नहीं हुई। तो ये माया नहीं है, ये मायापति है। और छोटा सा पेपर है बस ब्राह्मणों का, उस पेपर को सबको पास करना है, बस दैट्स इट। और सभी पास हो जाएंगे। हमारी ऐसी शुभकामना है कि बाबा के बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सभी बाबा के पास मिलने आएंगे। पहले वो जो आदि वाले बच्चे पहले आदि वाले बच्चों का मिलने का पार्ट है, तो पहले आदि वाले बच्चे ही इसको स्वीकार करेंगे, फिर धीरे धीरे सारा ब्राह्मण परिवार स्वीकार करेगा, और सारा ब्राह्मण परिवार को इधर आना है, सबको आना है, गारंटी के साथ आना है। कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही है ना। तो बाप दादा को छोड़ के कौन कहाँ जाएगा? सभी बाबा के बच्चे बाप दादा से प्यार करते हैं। कोई मकानों से थोड़ी कोई प्यार करता है, या सेंटर या मधुबन से कोई प्यार करता है, नहीं, मधुबन वाले से प्यार करते हैं। तो मधुबन वाला जहाँ पे है, बाबा के बच्चे भी वहाँ आएंगे, जरूर आएंगे, कहाँ जाएंगे। तो हमारी यही शुभ कामना, शुभ भावना है कि सभी बाबा के बच्चे बाबा से मिले। परमात्मा से मिलने का समस्त विश्व को हक है, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारियों को नहीं, परंतु सारे विश्व का पिता है वो। इसलिए साकारवाणी में बोला था कि बाप कहे और बाप मिले नहीं तो वो बाप कैसा? अगर बाप मिले बिना चला जाएगा तो वो बाप कैसा? तो सारी बाबा ने बोला, साकारवाणी में बोला था कि बाप सबको मिलते हैं। शिव बाप जो है वो सारी दुनिया को मिलते हैं, वरना सारी दुनिया को दृष्टि देते हैं मिलकर के। तो इसलिए बोला था कि अंत में 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख लोगों को बाबा एक साथ दृष्टि देगा। तो वो दृष्टि का पाठ हो गया? कहाँ होगा? हमारी प्यारी मीठी दादी जो है, उनका शरीर इतना स्वस्थ नहीं है कि उनके द्वारा दृष्टि का पाठ चलेगा, नहीं चलेगा।
जरूर बाबा को तीसरा रथ चाहिए। ये दृष्टि का पाठ भी अभी बाकी है। घर घर में झंडा लहराना है, वो अभी पाठ बाकी है। हर मुख से निकले कि मेरा बाबा आ गया, वो अभी प्रत्यक्षता बाकी है। काम तो पूरा अधूरा पड़ा है, तो बाबा कैसे चला जाएगा अपना काम अधूरा छोड़ के। और वायदा भी तो किया था, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। बोला था ना व्यक्तवाणी में, साकार वाणी में भी बोला था, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। कहाँ पे? संगम युग में साथ रहेंगे और परमधाम साथ में चलेंगे। तो कैसे बाबा वतन में चला जाएगा? तो बाबा गया नहीं है, बाबा इधर ही है। और बाबा ने अपना तीसरा रथ ले लिया है। और ये बहुत आपके लिए, अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए शुभ संदेश है। बल आप निश्चय अगर नहीं होता है तो कोई अगर कहता है कि इनको सुनो मत, इनको ब्लॉक कर दो, हैं, तो आप अपनी बुद्धि चलाओ। दूसरे की बुद्धि से दूसरा अपना रिमोट दूसरों के हाथ में क्यों देते हो कि इनको ब्लॉक कर दो, इनकी बात मत सुनो? क्यों? अगर आप स्वतंत्र आत्मा हो, परमात्मा से प्यार है, तो सबकी बात सुनेंगे। क्या आपको उनके ऊपर विश्वास नहीं है? क्या जो आपको ये कहता है कि उनको ब्लॉक करो, उनसे बात मत करो, तो उनको आपका जो विश्वास है उनके ऊपर नहीं है, माना वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। अगर आपके ऊपर भरोसा करते तो आपको थोड़ी बोलते कि उनसे बात मत करो, ब्लॉक ब्लॉक कर दो। क्यों बौखला जाते हैं? क्योंकि आपके ऊपर उनको भरोसा नहीं कि ये कहीं वहां चले गए तो। अरे जहां सच्चाई होगी वहां पे तो जाएंगे बच्चे, क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि कोई भी बौखलाहट में नहीं आओ। एक बार देखो तो सही कि ये भाई क्या कहना चाहता है। बाबा का वीडियो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो तो देखो, सच में बाबा है कि नहीं है। देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो बाबा नहीं है, तो फिर मत मत नहीं देखो, छोड़ दो। पर बिल्कुल ही बिना जाने बिना देखे कुछ भी बोल देना, किसी के बातों से सुन करके सुनना ही नहीं, बिल्कुल ही ब्लॉक कर देना, छोड़ देना, ये तो बुद्धिमानी नहीं है। और जिसको परमात्मा से प्यार है उसको किसका डर है? क्यों डरेगा वो? सुनो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं अच्छा लगे तो छोड़ दो। कौन सा जबरदस्ती? परंतु हम आपको एक बात बताएंगे, जो भी आपको रोक रहे हैं, जो भी आपको बोलते हैं इनका नंबर ब्लॉक कर दो, इनको इनसे बात मत करो, ये करो, तो हम ये कहना चाहते हैं उन बाबा के बच्चों को कि वही आत्माएं अंत में बहुत पछताएंगी। क्योंकि ये भगवान का ही पार्ट है, ये बाबा का ही पार्ट, 100% हमने अनुभव किया है। कोई भी चीज़ आपने जब तक यूज़ नहीं की हो तो उसके बारे में आप नहीं बता सकते। आप जब यूज़ करोगे, इस्तेमाल करोगे, फिर विश्वास होगा ना। तो जिसने इस्तेमाल किया है वो बोलेगा ना कि कैसी कैसा क्या है वहाँ पे। तो हमने बाबा को देखा है, बाबा को जाना है, नज़दीक से देखा, परखा। ऐसे ही हम क्या इतना पुरुषार्थ बाबा का, हम इतने सालों से बाबा के यज्ञ में लगे हुए हैं, क्या हमारा स्क्रू ढीला है कि हम ऐसे सीधे पहुंच जाएंगे बाबा के पास? कोई भी हमको प्रभाव में ला देगा? आपको लगता है कि कोई भी प्रभावित कर देगा किसी को, बाबा के बच्चों को? नहीं, सही में बाबा है। हमारी शुभ भावना, शुभ कामना आप सब बच्चों के साथ है, बाबा के बच्चों के साथ, कि बाबा आया हुआ है। वो हमारा अकेला का बाबा नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों का ही बाबा नहीं है, सारे विश्व का बाबा है। वो आपका भी बाबा है। भला आप अभी मानो चाहे ना मानो, बाद में आप मानोगे, मानना तो पड़ेगा ही। क्योंकि जिसका जब पाठ होगा वो जरूर धीरे धीरे करके आएंगे। लाखों लोग आने वाले, भीड़ लगने वाली है। जैसे लॉकडाउन खुलेगा बहुत भीड़ लगने वाली, बाबा ने बोला है। तो अभी जो नहीं मिलेंगे, जैसे लॉकडाउन के बाद एक चांस बाबा देगा सबको, पहले डायरेक्ट सबके लिए गेट नहीं खुलेंगे, एक चांस दे देगा बाबा को। बाबा सब बच्चों से पर्सनली मिलेगा। बाद में सबके लिए जब गेट खोल दिया जाएगा तो सारी दुनिया मिलेगी, सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं, परंतु सारी दुनिया के बच्चे बाबा के बच्चे मिलेंगे। सबको साक्षात्कार होगा, साक्षात्कार की लीला चलने वाली है। सबको साक्षात्कार होंगे और साक्षात्कार होते ही फिर दौड़े दौड़े भागे भागे आएंगे। कहाँ जाएंगे? तो साक्षात्कार से अगर मिलना चाहो तो
वेट करो, साक्षात्कार होगा तब मिल लेना। और अगर सच्चा दिल है, साफ दिल है, बाबा से प्यार है, किसी मनुष्य से या किसी मकान या किसी वस्तु वैभव से प्यार नहीं है, देह देह के पदार्थों से प्यार नहीं है, या किसी मनुष्य से अगर प्यार नहीं है, सिर्फ बाबा से प्यार है, तो वो बच्चा तो बाबा से मिले बिना रह नहीं सकता, जिसको सचमुच बाप से प्यार है। नहीं, बाप से प्यार तो सबको है, सभी बाबा के, ऐसा हम नहीं कह रहे, सभी बाबा के बच्चों को प्यार है परंतु सब क्या है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, परसेंटेज में प्यार है। तो जो बाबा के सच्चे दिल वाले बच्चे हैं, जिनको बाबा से प्यार है, मनुष्य आत्माओं को नहीं, मकान महल माड़ियों को नहीं, परंतु सिर्फ बाबा से प्यार है, एक बाप दूसरा ने, तो वो बच्चे बाबा से मिले बिना रह नहीं सकेंगे, वो जरूर आएंगे। बस इतना ही कहेंगे। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू बाबा।